नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube ब्लॉग में। और कैसे हो आप सभी लोग। मैं अपना हाल बताऊँ तो बहुत गर्मी लग रही है मुझे। अभी 20 मिनट पहले मैं उठी, 10 मिनट पहले मैं नहाया। नहाने के बाद देखो, नहाने के बाद तो लोगों को चिल फील होना चाहिए ना, मगर मुझे ऊपर पूरा तेज़ स्पीड में फ़ैन चल रहा है, बट मेरे पूरे चेहरे पे पसीना आ रहा है। नहाया, ऊपर से पूरा स्पीड में फ़ैन भी चलाया और ऊपर से पसीना भी आ रहा है। अब हर समय तो एसी ऑन नहीं कर सकती। आई प्रेफर कि एसी में तभी ऑन करती हूँ जब खाना खा रहे हो, जब शांति से सो रहे हो, है ना। अभी तो मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर सकती हूँ, थोड़ा सा बंद कर ही देती हूँ फ़ैन। यार एक ही प्रॉब्लम है इस एसी का, नहीं यहाँ वहाँ स्विच नहीं है। एसी चलाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, बाहर से यहाँ से लगा हुआ है। अब जाके चला एसी, थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाएगी। और आप सबको पता है कि मैंने अपना स्टडी टेबल वहाँ पे सेट किया है। अब ये जो एसी का जो हवा है ना, वो यहाँ तक आता है और पूरा रूम को ठंडा हो जाना चाहिए था एसी की वजह से, राइट। बट ये एसी पता नहीं सिर्फ यहाँ तक ही, बिस्तर तक ही ठंडा करता है, वहाँ तक मुझे हवा आती ही नहीं है। मुझे यहाँ तक हवा आती ही नहीं है। देखो मान लो अभी मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी हूँ तो आती है, नहीं आ तो रही है, हाँ मतलब आ तो रही है, मगर इतना खास नहीं आ रहा है। बस एहसास हो रहा है थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा की, मगर वहाँ बिस्तर पे एकदम चिल्ड हो जाता है ये एसी ना। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे कैसे पढ़ाई करूँगी, इतनी गर्मी लग रही है। मैं इस पर वो लगा दूँ सेलो टेप वगैरह, काम करेगा क्या? मतलब यहाँ भी है और उस दरवाजे पे भी, नीचे बहुत गैप रखा है ना बाहर हवा जाने का, उसको क्लोज कर देते ऐसे सोच रही हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो देखो उस एरिया पे भी बहुत गैप है, पूरा बाहर कोई चल रहा है उसका भी पूरा पाँव दिखता है वहाँ से। सबसे पहले तो अपना स्टडी टेबल निकाल लेते हैं। मैंने ये स्टडी टेबल इसलिए नीचे रख दिया था क्योंकि मैंने सोचा कि अब तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, वहीं पे मैं वो करूँगी, पढ़ाई करूँगी। मगर अब इसकी ज़रूरत हो गई है। जब आप लोगों को बताना भूल गया, जब मैं पहले बस फ़ैन से काम चलाती थी ना, तो पूरे महीने का जो मेरा बिल है वो आता था 300-200, और कूलर के साथ भी 400-500। बट जब से मैंने एसी चलाना शुरू किया है, मेरे एसी का जो बिल है मैंने चेक किया था, वो ऑलरेडी 800 रुपये हो चुका। 800 रुपये तेरे बिना, तेरे बिना चाह दम दर मस्त दम दर मस्त दम दम, ओ हमदम बिन तेरे क्या जीना। अब इसको थोड़ा सा साफ करना है। क्या करें, आप लोगों की दीदी इतनी ओवर एक्टिंग है, बट सीरियस मामलों में मैं इतना ओवर एक्टिंग नहीं करती। क्या करें, मेरा नेचर थोड़ा सा वो है, चुलबुल पांडे हूँ मैं, चुलबुल पांडे। ये स्टडी टेबल कह रहा था वो मुझसे, और मोए भूल गई मुझे। मैंने ही तुम्हें इतने सालों तक पढ़ाया खुद के गोदी में बिठा के, और तुम मुझे ही भूल गई। ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो चाल करना पड़ेगा। अब देखो मुझे इसको बाहर निकालना पड़ा, अब फिर इस पर ही पढ़ाई करूँगी। तेरे बिना चांद का मेरा दिल गाएगा जुबी 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 जुबी।
वैसे तो ये स्टडी टेबल भी बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है। नहीं, स्टडी टेबल बूढ़ा नहीं होगा, स्टडी टेबल बूढ़ी होगी। वैसे तो ये स्टडी टेबल बहुत ही जल्दी। अच्छा, ये बूढ़ा बूढ़ी से मुझे एक चीज़ याद आया कि मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि हर चीज़ ना लड़कियों से ही शुरू होती है और लड़कियों पे ही ख़त्म। पूछो कैसे? वो ऐसे है कि अगर आप धन दौलत जो देखते हो ना, दुनिया का धन दौलत धन जो होता है, लक्ष्मी, वो क्या है? लड़की है। आप जो पढ़ाई जो होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नॉलेज, जो विद्या क्या होती है, वो सरस्वती, वो लड़की होती है। आई मीन एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड गर्ल्स। नाइस। लड़कों लड़कियों की इज्जत किया करो। तेरे बिना अरे शक्ति भी तो लड़की होती है भाई। अपना हाथ धो लेते हैं। हमारा हैंड वॉश होने वाला है ख़त्म, इसको भर देंगे दोबारा। इसको थोड़ा अच्छे से रख लेते हैं। अभी यहाँ पे पढ़ाई करना है मुझे। ओह लेडीज एंड जेंटलमैन, आई जस्ट फॉरगॉट कि आप लोगों को मुझे कुछ दिखाना है। वेट, हाँ जी, ये देखिए, मैंने मंगवाया है एक नया एवरयूथ फेस वॉश। और इस फेस वॉश का असली रेट है 21, 22, 23, 24, 25, 225 रुपये का जो है ये एवरयूथ का तुलसी टर्मरिक फेस वॉश है। स्पेशली एक्ने और एक्ने के मार्क्स के लिए। पैराबेन फ्री लिखा हुआ है। मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि मेरा सेटाफिल फेस वॉश जो है वो ख़त्म होने वाला है और इस महीने का जो सैलरी आया है मैं उससे सोच रही हूँ कि बाहर थोड़ा घूमूं, और उस वजह से थोड़ा सा महीना टाइट चलने वाला है, मुझे पता है। तो इस वजह से मैंने ये फेस वॉश लिया क्योंकि मैंने इसको पहले भी एक बार यूज़ किया था, मगर वो मेरे किसी फ्रेंड के यहाँ से यूज़ किया था। मैंने उसके घर में थी मैं, तो उसके घर पे मैंने 3 दिन यूज़ किया था और 3 दिन मेरे स्किन पे बहुत अच्छा हो रहा था। बट वो तुलसी और हल्दी वाला नहीं था, वो बस, हाँ, वो बस नीम था, एवरयूथ का बस नीम था। तो मुझे मिला नहीं, तो मैंने एवरयूथ का तुलसी टर्मरिक फेस वॉश मंगवाया है। लेट्स सी कैसा होगा। ये है मेबेलिन का कंसीलर, ठीक है। ये मैंने 10 में लिया है, मैं हमेशा 10 ही लगाती हूँ। अरे यार क्लियर हो जा भाई। 10 इसका सेट है जो मैं लगाती हूँ। अब इसको जो है मैं पिछले मेबेलिन का प्रोडक्ट में पिछले 6 साल से लगाती हूँ। तो ऐसे मेबेलिन का सिर्फ कंसीलर लगाती हूँ, फाउंडेशन वगैरह तो मैं नहीं लगाती। बट यही एक चीज़ है जो मैं कभी कभी बाहर जाती हूँ तो लगाती हूँ, अगर बीबी क्रीम नहीं होता तो ये रहा, ये पड़ा जी मुझे 500 रुपये का। तो पिछली बारी मैंने 500 रुपये का नहीं करके मैंने एक स्विस ब्यूटी का, आप लोगों को याद होगा, 200 रुपये का मंगवाया था। इतने दिन से मैं सोच रही थी कि मेरे स्किन पे मैं बोरोप्लस लगाती हूँ, सही से लगाती हूँ, फिर भी मेरा स्किन इतना ड्राई केकी होता है जब भी मैं कंसीलर लगाती हूँ। तो वो उस कंसीलर के वजह से हो रहा था, क्योंकि जब मैं एक दिन, अरे वो वाला कहाँ गया, वेट, ये देखो बहुत सारा बाकी है इसमें। तो मैंने नोटिस किया कि मतलब जब मैं एक दिन ये लगा रही थी तो मेरे पास ये पुराना वाला मेबेलिन का मुझे दिखा। तो मैंने सोचा कि चलो आज क्यों ना वापस अपने पुराने मेबेलिन को ट्राई किया जाए। तो मैंने फटाक से अंदर देखा कि मेरा स्किन ऐसे ड्राई नहीं हो रहा था, मैं केकी नहीं दिख रहा था मेरा स्किन ना। तब मैंने नोटिस किया कि कुछ चीज़ें महंगे हो बट वही चीज़ लगाओ अपने स्किन के लिए प्लीज़। तो मैंने यही, ये मुझे पड़ा 599 रुपये का। तो
समझ गए होंगे, इसीलिए मैं सेटाफिल का फेस वॉश नहीं ले पाई। जहाँ यहाँ तो मैं सेटाफिल का फेस वॉश लेती, जहाँ तो ये लेती। तो फेस वॉश के लिए इसलिए मैंने एवर यू चूज़ कर लिया और ये ले आई। दर्शकों, जल्दी से अपना स्टडी टेबल स्थापित करते हैं ताकि हम ढंग से पढ़ाई कर पाएँ। लेट्स गो। आराम से यहाँ अपना किताब वगैरह रखूँगी, यहाँ से एसी ऑन करूँगी और जम के पढ़ाई करूँगी। जिन्हें तड़प कर इस दिल को थाम लूँगा, मेरे हसीन का तेरा नाम। जहाँ तक पढ़ा था वहाँ तक मैंने ऐसे कवर करके रखा हुआ है और फोल्ड करके रखा हुआ है। मैं तेरा नाम लिखूँगा, मैं तेरा नाम। सब कुछ रेडी हो गया है। अब भर लेते थोड़ा सा पानी। मैं चाहती हूँ ना, जब भी आप स्टडी करो हर चीज़ रेडी हो आपकी आंखों के सामने, हाथ के सामने, क्योंकि स्टडी के बीच कुछ करते रहे तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। या आप 1-1 घंटे का गैप रख लो, 2-2 घंटे के बाद करना वो चीज़, मगर हर 5 मिनट में हर 5 मिनट में कुछ और करने लग जाओगे ना, फिर पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तेरे बिना अब जाके मैंने एसी ऑन कर लिया है एंड आई रियली होप कि मैं अभी शांति से पढ़ पाऊँ। यहाँ पे ज़्यादा हवा लग रही है। तो दर्शकों, पढ़ाई शुरू करते हैं अपना। तो दर्शकों, मेरी हो गई है पढ़ाई ख़त्म और मैंने पढ़ाई किया है 3 घंटे 35 को क्या बोलते हैं हिंदी में, अब तो मैं हिंदी में बोलूँगी 35, 31, 32, 33, 34, 35, 3 घंटे 35 मिनट मैंने पढ़ाई किया है। और मैंने कोशिश किया था कि मैं आराम से 7-8 घंटे बिना उठ के पढ़ाई करूं, मगर मेरे पेट का क्या करूं, मैं भूख लगी है मुझे। और दूसरा चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि मेरे पढ़ाई करने की क्षमता जो है, तो कहाँ मैं पहले 10-10 घंटे ऐसे पढ़ाई कर लेती थी और 12 घंटे भी कोशिश करूँ तो कर लेती थी, मगर अब मेरी क्षमता बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है काम वाम की वजह से। थोड़ा सा अपने घर का जो सामान है उसको सेट कर रही हूँ ताकि मेरा दिमाग जो है थोड़ा सा फ्री हो जाए। इसके बाद इसको कपड़ों को सेट करने के बाद मैं कुछ ऑर्डर करके खाऊंगी। तो दर्शकों, ये रहा जी मेरा जयपुरी। इसको मैंने ख़रीदा था अपने कॉलेज के समय, मतलब जब मैंने इसको ऑर्डर करके लाया था तो ये मुझे पूरा अलादीन वाला वाइब दे रहा था। अलादीन, अब तो ये घुस भी नहीं रहा भाई, अटक गया। ओह माय गॉड, इट शुड बी हियर। ओह माय गॉड, इट शुड बी हियर। पूरा ढकना चाहिए था। अब पता चल रहा है कि मैं कितनी मोटी हूँ। ये ढकना चाहिए था इसको, ये तो ढक ही नहीं रहा। ओह गॉड। सारे जितने भी ठंडी के कपड़े हैं वो सारे ठंडी के कपड़े मैं भेजूंगी जी अपने घर वापस, क्योंकि अरुणाचल जाने का टाइम बहुत ही पास आने वाला है। और ये देखिए जी मेरा स्पेशल पैंट जिसकी बच गई है बैंड। ओह वेरी नाइस। ये देखिए जी मेरा स्पेशल पैंट जिसकी बच गई है बैंड। आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मेरा दिमाग कैसे चल रहा है। मेरा दिमाग ऐसे चल रहा है कि जब मुझे अपने घर वापस जाना ही है
तो ये सारा कपड़ा तो दिल्ली के घर में जो मेरा सारा सामान है वो तो एक साथ फिट नहीं हो सकता, और ना ही मैं एक इंसान वापस ले जा सकती हूँ, और ना ही कोई फैमिली वाला आएगा मेरे तरफ से जो मेरी मदद कर दे। तो मैंने सोचा है कि जाने से पहले, जाने के 1-2 महीने पहले या महीने पहले थोड़े थोड़े कपड़े जो पैक करके मैं अपने नानी के यहाँ या मासी के यहाँ पार्सल करवा दूँ, ताकि जब मैं घर जाऊँगी तो तब आराम से बैग में 2-3 जोड़े कपड़े लेके घर जाऊँ। तो जी अभी थोड़ा सा किचन में जो गंदगी है उसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं हम। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑर्डर करके नहीं खाऊंगी। मेरे पास कचौड़ी है, मैं ये खाऊंगी। डाले तो और लाल हो जाए। अरे एक चिप्स रह गया था। राघव जी ने जो डस्टबिन दिया था वो डस्टबिन तो यहाँ ऐसे ही पड़ने लगा। अब तो मैं सारा पॉलीथीन में डालती हूँ सीधा। जाए ना। अब मैं कचौड़ी निकाल लेती हूँ। सिर्फ 2 ही कचौड़ी बचा है मुझे पता है। और यह रहा जी कचौड़ी का चटनी। चटनी भी मैंने पहले बार में बहुत ज़्यादा खा लिया था, तो इतना ही बचा है। ये रहा दर्शकों मेरा मिर्ची को डालते हैं इसके साथ ताकि खाने में मज़ा आए। तो दर्शकों अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। और ये उन लोगों के लिए जिनको अच्छा लगता है मुझे देखना खाते हुए। ये है हमारा पकोड़ा। सॉरी पकोड़ा नहीं है, ये है, ओह माय गॉड मेरा दिमाग, ये क्या है, कचौड़ी। क्रंची नहीं है, मिर्ची। मेरी जिंदगी मिर्ची के बिना क्या हुए। बाय बाय।